तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा होने नहीं वाला है, 20-25 मिनट का वीडियो रहेगा। इसमें आपको पूरा मालूम चल जाएगा लाइफ प्रोसेस के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है इसमें। और ये जो लाइफ प्रोसेस है वो कई सारे टॉपिक्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो जिसमें पहला टॉपिक जो आता है वो हमारा है क्या होता है, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है, कैसे समझे। लाइफ मतलब जान ही रहे हैं, ज़िंदगी। तो ज़िंदगी जीने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। मतलब ज़िंदगी जीना है तो कुछ तो प्रोसेस करना होगा। ये प्रोसेस कहाँ होता है, हमारे इनसाइड बॉडी, ठीक। और ये लाइफ प्रोसेस किस में होगा, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस होगा, ठीक है। किसके लिए, जीने के लिए। और लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन है मालूम है, प्लांट और एनिमल, ठीक। यही दोनों में होता है, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है, मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंटिन्यूअस वेदर वी आर सिटिंग और वी आर जस्ट स्लीपिंग, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी कि लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, ठीक। भले हम सोते रहें, जागते रहें, उठते रहें, बैठे रहें, ठीक है, लेकिन हमारा लाइफ प्रोसेस नहीं रुकेगा। हम लोग प्रॉपर क्या करेंगे, लाइफ प्रोसेस हम लोग का चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग सो गए हैं तो हमारा ब्रेन सो गया, दिमाग सो गया, नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। दिस प्रोसेस नीड टू बी प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन फ्रॉम दिस, दे नीड एनर्जी एंड दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड वी टेक। अभी जो लाइफ प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, लगातार जो चल रहा है, अब वो जैसे हमें मालूम है चल रहा है तो उसको चलने के लिए कुछ चाहिए, एनर्जी चाहिए, है तो कुछ खाने से। तो वो कहाँ से मिलता है हम लोग को, फूड से। जो हम लोग फूड लेते हैं वही हमारा ब्रेक डाउन होता है और क्या बनाता है, एनर्जी। जो फूड हम लोग लेंगे उसी से बनती है एनर्जी, और यही एनर्जी यूज़ होती है किसमें, लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। दिस एनर्जी नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ड अप इन द बॉडी एंड शुड बी converted to uniform source of energy that can be used to do various metabolic movement, ठीक है। ये एनर्जी को ब्रेक डाउन करना पड़ता है, ठीक है, कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक, ताकि वो क्या कर सके, कई सारे मेटाबॉलिक मूवमेंट कर सके। और इसमें मेन जो प्रोसेस होता है ये फूड को एनर्जी में चेंज करने का, इसमें जनरली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दो प्रोसेस मेजर होते हैं, ठीक है। यही प्रोसेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू ही हमारा फूड किस में चेंज होता है, एनर्जी में, ठीक है। और सेल ऑल्सो क्रिएट बाय प्रोडक्ट। अब जैसे हमें मालूम है जब वो एनर्जी बना रहा था कुछ तो बाय प्रोडक्ट बनाएगा जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तो जो चीज़ यूज़फुल नहीं है वो बाय प्रोडक्ट में बनाएगा, तो वो बाय प्रोडक्ट भी क्या करना होगा, उसे रिलीज़ करना होगा। तो हर सेल अपना क्या कहता है, बाय प्रोडक्ट रिलीज़ करता है, ठीक है। ये क्या होता है, वेस्ट होता है जो हमारे बॉडी के किसी काम का नहीं होता है। तो ये बाय प्रोडक्ट को निकालने का क्या तरीका है, तो उस तरीके को क्या कहते हैं, ये बाय प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक अच्छा एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन बेटा है वही प्रोसेस है जिस प्रोसेस से तुम्हारा क्या होगा, बाय प्रोडक्ट निकलेगा। मतलब जितने भी वेस्ट, जैसे हर सेल क्या होते हैं, हर सेल को एनर्जी चाहिए। हर सेल के अंदर लोग पढ़े हैं 9 में सेल ऑर्गेनेलिस, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो क्या होता है, पावर हाउस। वो क्या करता है, एनर्जी बनाता है। तो एनर्जी वो बनाता है कहाँ से, फूड लेता है, ठीक है। तो फूड से क्या करेगा, वो एनर्जी तो बना लिया, अब बाय प्रोडक्ट भी बचेगा, वो बाय प्रोडक्ट क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। वो सेल के अंदर नहीं रह सकता, ठीक है। तो वो रिलीज़ करेगा तो वो ब्लड के साथ जाएगा, ब्लड के साथ प्यूरीफाई होते होते। और एक्सक्रीशन हम लोग अभी पढ़ेंगे टॉपिक, ये बिग टॉपिक है एक्सक्रीशन, हम लोग का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। फिर उसमें हम लोग देखते हैं, अब इसमें हम लोग देखेंगे अब न्यूट्रिशन। ये तो हो गया बात कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन। तो हम लोग अब देखेंगे क्या, न्यूट्रिशन इन प्लांट और न्यूट्रिशन एनिमल। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट आप लोगों को मालूम है क्या है, कि प्लांट अपने आप न्यूट्रिशन बनाता है, वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, वो अपने आप खाना बनाएगा। और एनिमल क्या है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, जो हमेशा डिपेंड रहता है किसी और पे, ठीक है, दूसरे पे डिपेंड रहेगा हमेशा। जैसे हम लोग प्लांट्स, सब्जियाँ, वेजिटेबल्स, मीट, फ्लैश, मिल्क, ये सब क्या है, दूसरों पे डिपेंड है। हम लोग खाना अपने से नहीं बनाते हैं, लेकिन जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू सभी खाना क्या बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं, ठीक है।
तो द प्रोसेस बाय विच प्लांट टेक इन सब्सटेंस एंड कन्वर्ट देम इनटू एनर्जी, द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट कौन सा यूज़ करता है? तो पहले हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम लोग को मालूम है कौन आता है? प्लांट। ठीक, और प्लांट कौन सा प्रोसेस यूज़ करता है? फोटोसिंथेसिस। ठीक, फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्या होते हैं, क्या क्या लेते हैं बताओ? सनलाइट, सॉइल, वाटर। ठीक है, सॉइल में मिनरल होता ही है, और क्या चाहिए इसको? डालो मिनरल। ठीक है, मिनरल सॉइल से मिलेगा। तो ये सब चीज़ें चाहिए था जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस। और क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल होता है ना लीफ पे, ये क्लोरोफिल क्या करता है? खाना बनाने में मदद करता है। तो ये तो बात होगी प्लांट की। तो प्लांट में जनरली ये लोग जब फूड बना लेते हैं तो कुछ जनरली नहीं कि नाप कर उनका फूड नहीं बनता है, हमेशा फूड बनता है एक अमाउंट में। तो जैसे अगर प्लांट फूड बना लिया, अब पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ, तो उसका जो एक्स्ट्रा फूड होता है, एक्स्ट्रा फूड, ठीक है, वो स्टोर हो जाता है। किस फॉर्म में? हाँ, ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक, जो भी एक्स्ट्रा फूड रहता है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? स्टार्च के फॉर्म में। ठीक फिर उसके बाद सम कार्बोहाइड्रेट यूज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू प्लांट्स। ठीक, इन द रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट विच आर यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। सिमिलरली एट द एनर्जी इन द एनिमल्स आर स्टोर इन फॉर्म ऑफ। ठीक, तो इसी तरह जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में जाता है। और अभी हेटरोटॉपिक में एनिमल में देखेंगे, एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आता है कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या होता है। ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें आता है। तो याद रख लो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या है कि 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है, मिलके बनाएगा क्या? C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन का प्रोसेस है जिसमें क्या करना है? ग्लूकोज बेटा ये है, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और O6, ये क्या है? ग्लूकोज। ये हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? वाटर। ठीक है, H2O वाटर सबको पता होगा। ये तो क्या करेगा? प्लांट लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लेगा, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, 12 मॉलिक्यूल वाटर लेगा, बनाएगा क्या? ग्लूकोज। 1 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा बेटा, यहाँ ऑक्सीजन होगा, क्योंकि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाता है। प्लांट क्या बनाता है? ऑक्सीजन बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो लेता है। अगर प्लांट ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाने लगेगा तो हम लोग मर जाएंगे, है कि नहीं? प्लांट की देन है तो हम जी रहे हैं। ठीक है, तो प्लांट क्या बनाएगा? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है, तो ये तुम्हारा रिएक्शन हो गया। इसमें मेन 3 पॉइंट आता है जो तुम्हें याद रखना है फोटोसिंथेसिस में कि एग्जैक्टली प्लांट करते क्या है। तो प्लांट क्या 3 पॉइंट करते हैं? पहला कि एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। ठीक है, पहले क्या करते हैं? एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। दूसरा क्या करते हैं? जो ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब किए उसको चेंज करते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में। दूसरा क्या करते हैं? यही जो लाइट एनर्जी है इसको चेंज करते हैं केमिकल एनर्जी। ठीक है, और ये केमिकल एनर्जी किस काम आता है? ये केमिकल एनर्जी काम आता है तुम्हारे फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, या फिर वाटर मॉलिक्यूल। ये केमिकल एनर्जी क्या काम आएगा? वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं उसको ब्रेक डाउन करने के, किसमें? H2 प्लस O2 में। ठीक है, तो ये केमिकल एनर्जी किस काम आएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने में। और इसमें लास्ट पॉइंट आता है कि ये जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट याद होना चाहिए, ये एक रिएक्शन और ये 3 पॉइंट। फिर से देख लो क्या है ये रिएक्शन। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, वाटर लेगा, क्या बनाएगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन और वाटर। और 3 काम क्या करते हैं ये? पहला कि एब्जॉर्ब करेंगे लाइट एनर्जी,
और जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब किए हैं उसको चेंज करें केमिकल एनर्जी में। अब वो केमिकल एनर्जी किस काम आता है? वाटर मॉलिक्यूल को H2+O2 में तोड़ने के लिए। और थर्ड पॉइंट आता है तुम्हारा कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा उसको किस में चेंज कर देंगे? कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं, इरेज हो गए। क्लोरोप्लास्ट लीफ कंटेन क्रॉस सेक्शन एरिया इन विच सॉइल ऑल कंटेन ग्रीन डॉट एंड दिस ग्रीन डॉट इज कॉल्ड। ठीक है, तो लीफ में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ये तो मालूम ही होगा, और एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिससे वो गैसियस लेता है, इंटरचेंज करता है। ठीक है, सरफेस टू द लीफ हैव द टाइनी पोर्स विच हैव इन द गैसियस एक्सचेंज फॉर्म पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। इट इज़ वेल when water come inside and shrink when water goes outside। ठीक, अब हम लोग देखते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम लोग पहला क्या देखेंगे? अमीबा। ठीक है, तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम लोग पहले क्या देखें? अमीबा। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर मतलब ये पूरी ज़िंदगी एक सेल पे ही गुजार देगा, एक सेल से ही जिंदा रहेगा, एक सेल पे ही मर जाएगा। ये खाना और इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है। सो फूड एक्वायर करना होता है कैसे करता है? जैसे ये अमीबा है, इसका कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है। तो मान लो यहाँ फूड है, तो इसका देखो क्या होगा, ये थोड़ा सा पास में आएगा फूड के। ठीक है, ठीक, ये देखो स्ट्रक्चर बनाया। अब थोड़ा सा और इसके पास में आएगा, बहुत ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा। अब अंत में इसको कैप्चर कर लेगा। दिख रहा है? ये अब ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा ताकि फूड को क्या कर सके? घेर के फिर उसको ले सके। ठीक है, और ये किसी भी साइड से अपने फूड को इनटेक कर सकता है। फिर सेम इसी तरह वो अपने बाय प्रोडक्ट को भी रिलीज़ कर देता है जो उसके काम का अब नहीं है। ठीक है, तो ये था अमीबा के बारे में। ठीक, फिर अमीबा के पास एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके सरफेस पे होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है? फूड लेता है। ठीक है, और उसके बाद फूड वैक्यूल होता है, जो फूड लेता है ना उससे फिर क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। ठीक है, अब जो फूड है वो अमीबा क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, और डिफ्यूज़ कर देगा साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म से भरा रहता है। ठीक है, ये पूरा सेल। तो फूड क्या करेगा? उसको ब्रेक डाउन करेगा और किस में डिफ्यूज़ कर देगा? साइटोप्लाज्म। ठीक है, पूरा साइटोप्लाज्म से ये भी भरा रहेगा। हम लोग पढ़े सेल के अंदर साइटोप्लाज्म रहता है, लिक्विड, जो लिक्विड स्ट्रक्चर होता है उसी को कहते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। रिमेनिंग कैन, और जो रिमेनिंग पार्ट रहता है उसे क्या कर देगा? रिलीज़ कर देता है। ठीक है, इसी तरह तुम्हारा दूसरा आता है यूनिसेलुलर में पैरामीशियम। पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम क्या है? ये भी एक यूनिसेलुलर है। ठीक है, ये भी क्या है? यूनिसेलुलर। ठीक, इट हैज़ डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन इन ए स्पेसिफिक स्पॉट। और इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक स्पॉट पे ही वो फूड को इनटेक करेगा। ठीक है, स्पेसिफिक स्पॉट से ही फूड इनटेक करेगा। ठीक, और इसी फूड इज मूव दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। उसके पास सीलिया होता है। ठीक है, इसके वजह से वो क्या करता है? मूव करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी। हम लोग अब देखेंगे क्या? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग देखना है तो आप लोग को ये एनसीईआरटी की बुक देखनी होगी। ठीक है, बोर्ड में अगर आएगा तो ये डायग्राम बनाना है। अच्छा है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा। बुक ले लो,
तभी समझ में आएगा। दिख रहा है बुक में? तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो टंग लिखा है, ठीक है, ये टंग हम लोग जान ही रहे क्या होता है, ये माउथ भी जान रहे, ठीक है। फिर देखो यहाँ ये जो माउथ है ना, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है। इसके थ्रू फूड जाएगा माउथ में, और माउथ में एक ग्लैंड होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सेलेवरी ग्लैंड, ठीक है। सेलेवरी ग्लैंड क्या करता है, ये सेलेवरी ग्लैंड क्या करता है, सेलेवरी एमाइलेज रिलीज करता है। हाँ, सेलेवरी एमाइलेज, ठीक है, जिसको हम लोग जानते हैं क्या, सलाइवा से हम लोग के मुंह में पानी आता है ना, वो यही आता है। सेलेवरी ग्लैंड क्या होता है, जो टंग है ना, टंग के जस्ट नीचे देखोगे ना, सेलेवरी ग्लैंड है, ठीक है। इससे थ्रू रिलेटेड सेलेवरी एमाइलेज, ठीक है, ये एंजाइम का नाम है। सलाइवा किस एंजाइम से बना है, सेलेवरी एमाइलेज। तो ये क्या करता है, ये तुम्हारे फूड का स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। फूड में जो स्टार्च है उसे क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। फिर फर्दर जो तुम्हारा फूड है वो किधर आएगा, एसोफेगस के थ्रू। ये जो एसोफेगस क्या है, ये फूड पाइप है, ठीक है, इसको फूड पाइप भी कहते हैं। और फिर इसके थ्रू किस में आएगा, स्टमक में, ठीक। अब ये स्टमक में, तो स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, स्टमक में बेटा तुम्हारा प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। और ये सब रिलीज़ क्या करते हैं, ये सब रिलीज़ करते हैं HCl, ठीक है। HCl क्या होता है, फूड को तोड़ने में मदद करता है, ठीक है। एसिडिक फूड को क्या कर देगा, फूड को एसिडिक बना देगा, ताकि वो अच्छे से क्या हो जाए, ब्रेक डाउन कर जाए, ठीक। और क्या क्या रिलीज़ करता है, और रिलीज़ करता है प्रोटीन, डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। और इसके पास म्यूकस होता है, ठीक है, स्टमक के पास क्या होता है, म्यूकस, ठीक है, अच्छे से लिख दे रहे हैं। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस एक लेयर होता है, ठीक है, कि हमारे स्टमक में एक पूरा लेयर होता है म्यूकस का। यही म्यूकस है कि जो तुम्हें बचाता है किससे, डाइजेस्ट होने से। जैसे हम लोग मीट फ्लैश खाते हैं तो वह इजीली डाइजेस्ट हो जाता है ना, लेकिन हम लोग अब हम लोग का पेट भी तो मीट से ही बना है, तो वो क्यों नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, जब HCl उसमें रिलीज हो रहा है, बस तो उसी को बचाता है कौन, ये म्यूकस। म्यूकस एक तुम्हारे स्टमक को पूरा एक लेयर हो जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा स्टमक डाइजेस्ट नहीं होता है। लेकिन जिसका ये म्यूकस ख़राब हो जाता है, उसका फिर स्टमक क्या नहीं लगता है, उस पर छाले पड़ने लगते हैं। जैसे कई लोगों को शिकायत होता है कि पेट में छाले हो गए, वो क्यों होता है, जब उनका म्यूकस क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। जब म्यूकस डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उनका स्टमक क्या होने लगेगा, जलने लगेगा, उस पर क्या हो जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। तो म्यूकस की देन है कि हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग अपना ही पेट को नहीं पचाते हैं, बल्कि बाहर से जो मीट आता है उसको, फ्लैश जो भी आएगा उसको हम लोग डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये जो HCl था, तो ये HCl क्या कर देगा, पूरे फूड को एसिडिक मीडियम में कर देगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद फूड एसिडिक है तो सब जगह तो जा नहीं सकता है, स्टमक में ही है। अब उसके बाद उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है तो उसको पहले क्या करना होगा, अल्कलाइन बनना होगा, ठीक है। तो उसके लिए काम कौन आता है, बाइल जूस, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा कौन, बाइल जूस। हाँ, ये बाइल जूस क्या है, ये लीवर से सिक्रेट होगा, ठीक है। हाँ, लीवर से सिक्रेट होगा, सिक्रेट फ्रॉम लीवर, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये तुम्हारे फूड को क्या बना देगा, अल्कलाइन, मेक फूड अल्कलाइन, ठीक है, ताकि और जो भी एंजाइम्स है वो काम कर सकें, ठीक है। एसिडिक बना के फूड वूड को तोड़ दिया, जो डाइजेस्ट होना हो गया, लेकिन अब क्या करना है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजना है, तो उसको क्या बनाना पड़ेगा, अल्कलाइन, ठीक है। अल्कलाइन मतलब कि बेटा बेस इन वाटर, इसे बेस को अगर वाटर के साथ डिजॉल्व कर दोगे, ठीक है, बेस को अगर वाटर के साथ डिजॉल्व करते तो क्या बन जाएगा, अल्कलाइन, ठीक है। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी देखते थे,
ठीक। फिर बाइल सॉल्ट ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल ग्लोब्यूल्स इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। और ये जो बाइल होता है ये क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, ठीक है। स्मॉल ग्लोब्यूल्स, ग्लोब्यूल्स क्या है, ये ग्लोब्यूल्स हमारे हैं फैट प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, ठीक है, फैट प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, ठीक, ये ग्लोब्यूल्स है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या पैंक्रियाटिक जूस के बारे में, इसका क्या काम है। तो पैंक्रियाज से क्या रिलीज होता है, पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। पैंक्रियाज से क्या रिलीज होगा, पैंक्रियाटिक जूस। ये क्या है, इट कंटेन एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन, ठीक है। इसके पास कौन सा एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन, ठीक। ये ट्रिप्सिन क्या करता है, वाई होगा, ये ट्रिप्सिन करता है तुम्हारा प्रोटीन को डाइजेस्ट, ठीक है। और ट्रिप्सिन भी होता है, एक लाइपेज भी होता है, ठीक है, ये दो होता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन तुम्हारा डाइजेस्ट कर देता है किसको, प्रोटीन को, और लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है, फैट को, ठीक है। तो समझाया पैंक्रियाज से क्या रिलीज होता है, पैंक्रियाटिक जूस, उसमें कौन से एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट, लाइपेज किसको करेगा, फैट को डाइजेस्ट, ठीक है। द एंजाइम प्रेजेंट फाइनली कन्वर्टेड द प्रोटीन टू अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज एंड फैट। तो अब जो एंजाइम फाइनली क्या करेगा, अब जो एंजाइम है, ठीक है, वो फाइनली प्रोटीन को किस में चेंज कर देगा, अमीनो एसिड, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज कर देगा, ग्लूकोज एंड फैट, ठीक है। तो ये सब काम करेगा। पैंक्रियाटिक जूस क्या करेगा, पैंक्रियाज से रिलीज होगा पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस क्या करेगा, एंजाइम है उसके अंदर, कौन सा एंजाइम है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा, फिर प्रोटीन फर्दर अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, और लाइपेज क्या करेगा, फैट को डाइजेस्ट करेगा, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बचा रहेगा वो किस में चेंज होगा, ग्लूकोज और फैट में, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विली आता है, ये विली क्या है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। इसका काम क्या है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर तुम्हारा काम करता है एक तो मूवमेंट ऑफ फूड, मूवमेंट ऑफ फूड, क्यों, क्योंकि जो तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ही लंबा है और बहुत ही मिला जुला है, तो उसमें फूड को क्या करना है, आगे भेजना है, आगे भेजना है, तो उसके लिए कौन काम करेगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर उसे आगे की तरफ पुश करेगा, ठीक है। और दूसरा ये क्या है, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ये एब्जॉर्ब भी करता रहता है, एब्जॉर्ब कर देता है। क्या एब्जॉर्ब करेगा, जो फूड है उसमें से जो भी न्यूट्रिशन है वो सब, जो भी उसको एब्जॉर्ब करना है वो सब क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये दो काम करता है, ठीक है। अब जो अनएब्जॉर्ब फूड है, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये सब तो स्मॉल की बात थी, अब वो किस में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में अब फर्दर तुम्हारा और क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन अभी तुम्हारा वेस्ट उतना सॉलिड नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स को और एब्जॉर्ब करेगा, जिससे तुम्हारा जो बाय प्रोडक्ट होता है वो एकदम क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, ठीक है। और फिर ये एग्जिट हो जाता है हमारा एनएस के थ्रू, देन इट एग्जिट फ्रॉम एनएस के थ्रू क्या हो जाता है, ये एग्जिट हो जाता है, ठीक है। ये था हम लोग का पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन डाइजेशन तक ही रहने देते हैं, ठीक है।
क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे रेस्पिनेशन। ठीक है, थैंक यू बच्चों।